रात का ससर। एक छोटे से गांव के किनारे एक नन्हा सा तालाब था। उस तालाब के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ की छाव इतनी गहरी थी कि दिन में भी वहां हल्की सी ठंडक रहती। गांव के बच्चे अक्सर वहां खेलते, लेकिन रात को वहां बहुत शांति हो जाती। तालाब का पानी चांदनी में चमकता, जैसे उसमें हजारों छोटे छोटे सितारे उतर आए हों। एक बार की बात है, गांव की एक बच्ची नैना रात को सोने से पहले अपनी दादी से बोली, दादी, काश मैं सितारों के बीच जा पाती, उनके साथ खेल पाती। दादी मुस्कराईं और बोलीं, बेटा, अगर मन सच्चा हो तो सपनों में सितारे भी दोस्त बन जाते हैं। उस रात नैना ने आंखें बंद की और सपने में देखा कि तालाब से एक सुनहरी नाव निकल रही है। नाव पर नन्हे नन्हे जुगनू बैठे थे जो टिमटिमा रहे थे। नैना उस नाव पर बैठ गई। नाव धीरे धीरे पानी पर चलने लगी। जैसे ही नाव तालाब के बीच पहुंची, पानी की सतह चमक उठी और अचानक वो नाव आसमान की ओर उड़ गई। नैना ने देखा कि अब वो सच में सितारों के बीच है। हर तारा उसे मुस्कुरा कर हाथ हिला रहा था। एक तारा उसके पास आया और बोला, नैना, हम सब तेरे दोस्त हैं। जब भी तू चाहेगी, हम तेरे सपनों में आकर तुझे हंसाएंगे। नैना ने महसूस किया कि उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया है। धीरे धीरे वो जुगनुओं की लोरी सुनते सुनते नींद में और गहरी डूब गई। और तभी धीरे धीरे सुबह हो गई। नैना ने आंखें खोली और खुद को अपने बिस्तर पर पाया। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अब आगे। गांव के उस छोटे से तालाब के किनारे, जहां बरगद का पेड़ था, रात को हमेशा ठंडी हवा बहती थी। हवा जब बरगद की पत्तियों से टकराती तो हल्की सी सरसराहट की आवाज निकलती, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। नैना हर रात दादी के साथ बरामदे में लेटकर आसमान को देखती। उस रात भी आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। चांद जैसे आसमान का रक्षक बनकर उन सबको निहार रहा था। नैना बोली, दादी, तारे इतने दूर क्यों हैं? काश मैं उनके पास जाकर खेल पाती। दादी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, तारे हमेशा हमारे दोस्त होते हैं। जो सच्चे दिल से पुकारे, उसके सपनों में तारे रास्ता बना देते हैं। यह सुनकर नैना ने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे लगा कि हवा बहुत मीठी हो गई है और चारों ओर जुगनू चमकने लगे हैं। तालाब से सुनहरी रोशनी फैली और उसके सामने एक नाव प्रकट हुई। नाव के किनारे मोतियों जैसी बूंदें जड़ी थीं और उसमें बैठे जुगनू छोटी छोटी घंटियों की तरह गुनगुना रहे थे। नैना धीरे से नाव पर बैठ गई। नाव तालाब के पानी पर फिसलने लगी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, पानी में चांद की परछाई और साफ दिखने लगी। अचानक नाव ऊपर उठने लगी, पहले बरगद की ऊंचाई तक, फिर बादलों के बीच और फिर सीधे आसमान में। अब नैना सचमुच सितारों के बीच थी। चारों ओर तारे चमक रहे थे। कुछ तारे उसके पास आकर गोल गोल घूमने लगे। एक तारा झुककर बोला, नैना, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे सपनों के दोस्त हैं। फिर उसने देखा कि एक तारा झरने की तरह रोशनी बहा रहा है। नैना उस रोशनी के पुल पर चलने लगी। रास्ते में उसे चांद मिला। चांद ने अपनी नरम किरणों से नैना के चेहरे को सहलाया और बोला, तू जितनी प्यारी है, उतनी ही प्यारी तेरी मुस्कान है। जब भी तू हंसेगी, मैं और चमक उठूंगा। धीरे धीरे सितारे नैना के चारों ओर नाचने लगे। हवा में एक मीठी धुन गूंज रही थी। नैना ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत हल्का हो गया है। उसके छोटे छोटे कदम अब और भी धीमे हो गए। जुगनुओं की लोरी और तारों की सरसराहट उसे धीरे धीरे नींद की ओर खींचने लगी। वो नाव फिर से नीचे आने लगी। धीरे धीरे तालाब का किनारा दिखाई दिया। नाव रुक गई और नैना ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो सुबह की सुनहरी धूप उसके कमरे में फैल चुकी थी। दादी मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, तारे तेरे सपनों में सचमुच आए थे न? नैना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और धीरे धीरे फिर से उन्नीदी आंखों से सो गई। एक रात फिर नैना सोई और जुगनुओं की नाव उसे तारांगर ले गई। इस बार रास्ता कुछ अलग था। नाव तारों के पुल से गुजरकर उस सपनों के बाग तक पहुंची, जहां हजारों तारे फूल खिले थे। लेकिन आज वहां हल्की उदासी थी। फूल कम चमक रहे थे। तारा राजकुमार उदास होकर बोला, नैना, जब बच्चे डरते हैं या रोते हैं तो सपनों का बाग मुरझा जाता है। इसे फिर से रोशन करने के लिए किसी को अपनी सच्ची मुस्कान और दिल से दुआ देनी होती है। नैना ने सोचा और धीरे से आंखें बंद कीं। उसने अपने गांव, दादी और सभी बच्चों के लिए दिल से दुआ की कि सब खुश रहें, सब मुस्कुराए।
जैसे ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आई, अचानक पूरा बाग जगमगा उठा। हर फूल फिर से चमकने लगा और बाग में हजारों रंगीन तारे खिल उठे। आसमान तक रोशनी फैल गई। तारे गुनगुनाने लगे, जुगनू नाचने लगे। तारा राजकुमार बोला, नैना, तूने हमें बचा लिया। तेरी मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है। जब भी तू अच्छे सपने देखेगी, यह बाग हमेशा रोशन रहेगा। नैना खुशी से हंसी और अचानक पूरा आसमान घंटियों की मीठी आवाज से भर गया। चांद बाबा ने भी मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तू जान गई है कि सपनों की असली ताकत क्या है। दूसरों के लिए अच्छा सोचना और मुस्कुराना। धीरे धीरे जुगनुओं की नाव नैना को वापस उसके तालाब तक ले आई। जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। दादी उसके सिरहाने बैठी थीं। नैना ने दादी को गले लगाया और बोली, दादी, मैं समझ गई। अगर मैं खुश रहूं और सबके लिए अच्छा सोचूं, तो मेरा सपनों का बाग हमेशा खिला रहेगा। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही तो जिंदगी का राज है। और नैना की आंखों में फिर से वही चमक आ गई, जैसे उसने सचमुच तारों को छू लिया हो। इस तरह नैना का सफर खत्म हुआ, लेकिन उसके सपनों का बाग हमेशा जगमगाता रहा और वो हर रात मुस्कुराते हुए मीठी नींद में डूब जाती। इसी तरह की और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ दिल से।